जमीन बंटवारे को लेकर दो भाइयों में हुआ विवाद। चाकू से हमला कर वृद्ध को उतारा मौत के घाट। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के खुटौली गांव में भूमि के बंटवारे के विवाद में मंगलवार की सुबह एक वृद्ध की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। घटना को मृतक के भाई व भतीजे ने ही अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुटौली गांव के लोधी के पूरा निवासी सुरेंद्र व राजेंद्र सगे भाई थे। सुरेंद्र एयरफोर्स में नौकरी करते थे और राजेंद्र घर पर खेती बाड़ी करते थे। वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर सुरेंद्र भी घर आ गए थे। इस दौरान दोनों भाइयों में भूमि बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। सोमवार की रात भी मामले को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। इधर मंगलवार की सुबह 5 बजे भी विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान सुरेंद्र व उसके पुत्र योगेश ने राजेंद्र उम्र लगभग 60 वर्ष पर चाकू से हमला कर दिया। शोर होने पर ग्रामीण जुटे तो पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। जब तक राजेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता, तब तक उनकी मौत हो गई। हत्यारोपी सुरेंद्र का एक पुत्र कमलेश राजेंद्र के साथ ही रहता था। उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। कमलेश ने ही तहरीर भी दी, जिसमें उसने राजेंद्र की हत्या में अपने पिता सुरेंद्र व भाई योगेश को नामजद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 7 मई 2024 को थाना फूलपुर पर समय लगभग 5 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु गांव खटौली में हो गई है। जिस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र यादव था, उसकी शव पड़ा हुआ था घर के आंगन में ही। इस शव को पुलिस ने नियमानुसार कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस हत्या के संबंध में उसके बड़े भाई सुरेंद्र यादव, उससे एक तहरीर प्राप्त की गई है, जिसमें उसने अपने ही 3 बेटों पर अपने चाचा की हत्या करने के संबंध में संदेह जाहिर किया है। जिस तहरीर पर हमने मुकदमा धारा अंतर्गत 302 दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जो बात संज्ञान में आई है वो इस प्रकार है कि दोनों भाई सुरेंद्र यादव और राजेंद्र यादव, दोनों भाइयों के पास लगभग 15 से 16 बीघा जमीन थी। चूंकि राजेंद्र यादव की कोई संतान नहीं थी, सुरेंद्र यादव के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र अच्छा काम करते हैं, लेकिन राजेंद्र यादव की चूंकि संतान नहीं थी, तो वो अपना और उनकी पत्नी के साथ भी उनका छोटा छोटी हो चुका था। वे सुरेंद्र यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव के साथ रहते थे और वही उनको खाना पिला खिलाते थे, उनके घर में ही वो रहते थे। इस कारण उनमें जमीन को बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अखिलेश यादव चाहते थे कि राजेंद्र यादव के नाम जितनी जमीन है वो मुझे मिल जाए, बाकी और बेटों को उसमें आपत्ति थी। इसी जमीन विवाद के चलते इस घटना को कारित किए जाने जैसा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस इसमें पूरी तरह जुट गई है। 2 टीमों का गठन ऑलरेडी कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से और बाकी बैंक डिटेल के माध्यम से सारी चीजें खंगाली जा रही हैं। सर्विलांस टीम भी मौके पर आ चुकी है, उसके द्वारा भी सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसके द्वारा ब्लड सैंपल्स और सारी चीजें मौके से कलेक्ट कर ली गई हैं। जल्द ही इस घटना का नामकरण किया जाएगा और मुलजिमों को जेल भेजा जाएगा।